बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे ताइफ का वाक़या बयान करेंगे। 6ठी सदी ईस्वी में इस इलाके में बनु सखीफ का कबीला रहता था। शहर के इर्द गिर्द दीवार थी और लोग बुत परस्त थे। उन लोगों ने खाना काबा पर हमला के वक्त अब्राहा का साथ दिया। 620वीं ईस्वी में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया। 631 ईस्वी में ग़ज़वा तबूक के वक्त मुसलमान बहुत ताकतवर हो चुके थे और ताइफ वालों ने महसूस किया कि वो अकेले रह गए हैं। इसलिए उन्होंने वफ़ूक को मक्का भेजकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। अरसे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम बिन अबी अलास और मरवान बिन हुक्म को उनकी हरकतों की बिना पर मदीना मुनव्वरा से शहर बदल कर दिया और ताइफ भेज दिया, जहाँ से उन दोनों को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर तक वापस आने की इजाज़त ना मिली। कुरैश मक्का की जानिब से इस्लाम की दावत को ठुकराने और उसकी राह में रुकावटें हायल करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अलावा दीगर मुकामात दावत दीन हक में लाने पर गौर किया और उस मकसद के लिए उनका पहला इंतखाब मक्का का करीबी शहर ताइफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत के 10वें साल ताइफ का सफ़र किया, जो सफ़र ताइफ कहलाता है। 10 साल मक्का में दीन हक की दावत देने के बावजूद बेजा मुखालफत और कुरैश की सितम ज़रीफ़ियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की राहों में बदस्तूर हायल थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बखूबी इल्म था कि कुरैश जो मुद्दत से शिर्क और बुत परस्ती के कायल थे, इतनी जल्दी पैगाम हक कबूल नहीं कर सकते। इस्लाम की तबलीग के लिए आपकी नज़रें इंतखाब ताइफ पर पड़ी और अहले ताइफ के कानों तक तबलीग की आवाज़ पहुँचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत के 10वें साल हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अपने साथ लेकर ताइफ का सफ़र शुरू किया। ताइफ मक्का से 50 मील के फासले पर मशरिक की तरफ एक पहाड़ी इलाका है। जब उन तक दावत तौहीद पहुंची तो अहले मक्का की तरह वो भी इस्लामी दीन को कबूल करने पर तैयार न हुए, बल्कि आपके साथ नाज़ेबा सलूक करने में कुरैश से भी 2 हाथ आगे निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के मुअज़्ज़िज़ अशख़ास अब्द मसूद और हबीब, जो तीनों भाई थे और उमरू बिन उमैर बिन औफ के लड़के थे, उनसे मिले, लेकिन उन्होंने बड़ी बदअखलाक़ी और बेरुखी का सबूत दिया और हर तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाज़ेबा सलूक किया और आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक खून से भर गए। ज़ख्मों से चूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बाग में पनाह ली और उतबा ने अंगूरों का एक खोशा अपने गुलाम उदास के हाथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंगूर मुंह में रखा। उदास ने सुनकर कहा, ये कलाम तो यहाँ के लोग नहीं बोलते। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उदास से बोला कि तुम कहाँ के हो? उसने कहा कि मैं यही हूँ और नैनवा का रहने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी और वो मुसलमान हो गया। इसी सफ़र से वापसी पर जिन्नों की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया। इस सफ़र में ही ताइफ के लोगों ने ऐलान हक कबूल ना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मों से चूर कर दिया। दूसरी तरफ उस गुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मौक़े उहद से ज़्यादा सख्त करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। वो शरीर लोग पत्थर मारते और गालियाँ देते, आप थक कर बैठ जाते। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से शिकवा किया कि या अल्लाह, मैं तेरे से शिकवा करता हूँ। ये कैसी बेकसी का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों से चूर। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का एक फरिश्ता नज़र आया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम सुनाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप कहें तो ताइफ वालों पर इन पहाड़ों को दे मारा जाए कि वो कुचल कर रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर मेहरबान होकर जवाबन अर्ज़ की कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तो इनकी नस्लों में से किसी को पैदा करेगा जो अल्लाह वाहदा ला शरीक की इबादत करेगा
اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی شان۔ اتنے پتھر کھا کر، اذیتیں سہ کر بھی پھر بھی رحمت کی دعا کرتے رہے اپنی امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔